Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. And आज आपके लिए मैं एक काफी important वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि आप सबको पता है जैसे कि 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए CBSE ने ऑलरेडी अपने सैंपल पेपर्स जो हैं लॉन्च कर दिए हैं एंड मानो या ना मानो ये सैंपल पेपर्स आपके इस साल के बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक बहुत बड़ा हिंट लेकर आए हैं। जस्ट फॉर योर कंफर्मेशन, लास्ट ईयर भी सैंपल पेपर के बेसिस पे मैंने काफी सारे प्रेडिक्शंस करे थे एंड ऑलमोस्ट ऑल द प्रेडिक्शंस वर एब्सोल्युटली राइट फॉर माय लास्ट ईयर स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से उनको काफी सारा फायदा हुआ था। और इस साल भी मैंने इस साल के सैंपल पेपर को अच्छे से बैठकर एनालाइज करा है, पढ़ा है और उसके बेसिस पर मैं कुछ प्रेडिक्शंस लेकर आई हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम जो है इस साल का इंग्लिश का, उसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स पर स्पेसिफिकली आपको फोकस करना है, राइटिंग और ग्रामर सेक्शन की तैयारी कैसे करनी है, वगैरह वगैरह। सो इफ यू आर आल्सो वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स जो कि अपने इंग्लिश बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर करना चाहते हो बट हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क के साथ, ये वीडियो फिर आपके लिए बहुत खास होने वाली है बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम के हर एक सेक्शन के लिए मैं काफी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो गो अहेड, लाइक द वीडियो राइट अवे एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। मतलब कौन नहीं चाहेगा कि भाई इतनी इंपॉर्टेंट मजेदार वीडियोस उनकी फीड पर ना आए। तो भाई ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं टाइम, ठीक है। वैसे ही आप लोग बोलोगे कि मैम बहुत चपड़ में लगी हुई है, जो काम की बातें आपको बतानी है प्लीज फटाफट बता दीजिए। सो आई एम गोना गेट इनटू द वीडियो राइट अवे, बट बिफोर दैट आई वुड अर्ज यू ऑल टू काइंडली कीप अ कॉपी एंड पेन विद यू सो दैट जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ आप कहीं पर नोट डाउन कर सको या फिर अपनी बुक्स में इंग्लिश की मार्क कर सको। तो चलिए फिर लेट्स गेट इनटू इट एंड हियर आर द फ्यू की ऑब्जर्वेशंस दैट आई हैव मेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ईयर्स सैंपल पेपर। नंबर 1, एक्सपेक्ट मोर एमसीक्यूज इन रीडिंग सेक्शन। जहां मैंने रीडिंग सेक्शन को देखा मुझे वहां पर एक ही चीज रियलाइज हुई, दो ही टाइप के क्वेश्चंस आपके रीडिंग सेक्शन में आ रहे हैं, या तो वाई टाइप के कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, या फिर ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज, दो में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने वाले। स्पेशली अगर हम बात करें डिस्कर्सिव पैसेज की तो उसमें तो एमसीक्यूज की तादाद काफी ज्यादा थी। मतलब अगर आप भी चेकआउट करें तो 2 या 3 क्वेश्चंस ही आपको वो वन लाइनर्स वाले मिलेंगे, बाकी सारे के सारे जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में ही गिवन थे। तो भाई रीडिंग सेक्शन के लिए आप इस साल जो भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को अटेम्प्ट करने वाले हो, प्रैक्टिस करने वाले हो, उसमें एमसीक्यूज ट्राई करना ज्यादा से ज्यादा एंड अपनी वो कैपेबिलिटी डेवलप करना दैट यू आर इवन एबल टू अप्रोच डिफिकल्ट एमसीक्यूज, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि ऑप्शंस काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं एंड अगर स्टिल आपको अपने रीडिंग सेक्शन में इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, नो मैटर हाउ मच यू प्रैक्टिस, आपको ऐसा लगता है कि यार हमारे नंबर तो आते ही नहीं है, तो ओशन मैम ने आपके लिए काफी अच्छी वीडियोस बना रखी हैं, रीडिंग सेक्शन से भी रिलेटेड बना रखी हैं, टिप्स वगैरह सब कुछ है, आप उसे जरूर जाके चेकआउट करना। आई एम प्रिटी श्योर दे आर गोना हेल्प यू अ लॉट। Moving on to the tip number 2, reading section and grammar could be easier in comparison. मैंने जैसे ही सैंपल पेपर को पढ़ा मुझे एक चीज तो हिट कर गई, राइटिंग सेक्शन में चीजों का थोड़ा सा बदलाव, स्पेशली एनालिटिकल पैराग्राफ में। लिटरेचर सेक्शन इज वेरी चैलेंजिंग। लास्ट ईयर जिस टाइप के मैं क्वेश्चंस देख रही थी उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग आया है। नाउ अगर आपको क्वेश्चन एक बार ही समझ में आ जाए ना तो आंसर लिखना उतना मुश्किल नहीं है, बट क्वेश्चंस कैन बी अ लिटिल ट्रिकी, बट रीडिंग सेक्शन ऑन द अदर हैंड वाज वेरी इजी। ठीक है, जो क्वेश्चंस थे इवन द इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, कहीं ना कहीं आपको उनका डायरेक्ट आंसर अपने ही अनसीन पैसेज में मिल जाएगा। एंड इवन फॉर ग्रामर सेक्शंस द क्वेश्चंस वर वेरी इजी, आप बहुत इजीली आंसर को गेस कर सकते हो। ठीक है, सो
you can be sorted on these two ends, but when it comes to writing section, especially analytical paragraph या फिर literature section, उसमें आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, वहां पे थोड़ा सा ज्यादा टेंशन पे करोगे, so it's gonna be more fruitful for you. Alright, moving on to the next ones. आगे चलिए भाई. Focus more on determiners for grammar section. Now this can come as shocking for a lot of students. Last year तक मैं बच्चों को सिर्फ एक ही चीज बोलती थी, क्या कि भाई देखो, अगर ग्रामर सेक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें डिटर्मिनर्स अगर तुम चाहो ना तो छोड़ के भी जा सकते हो, क्योंकि हार्डली आपका डिटर्मिनर्स में से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, वो भी आपका या तो एमसीक्यू बेस्ड में या फिर एरर करेक्शन टाइप में. सो यू आर वेरी मच सॉर्टेड. आप बाकी चारों टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करो. However, you would be shocked to know that इस साल के ग्रामर सेक्शन में डिटर्मिनर्स से पूरे 3 क्वेश्चंस आए हैं भाई, एंड दैट टू वेरी इजी क्वेश्चन. एक एरर करेक्शन में था और 2 एमसीक्यू बेस्ड थे. 2 एमसीक्यू बेस्ड तो वन आफ्टर द अदर थे, डायरेक्ट डिटर्मिनर्स थे. एंड डिटर्मिनर्स इज द easiest topic when it comes to grammar. So this is a great news for all those students जिनको ग्रामर सेक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है. ऐसा लगता है कि यार कुछ भी करो, चाहे जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ हो ही जाती है. सो बेटा, इस साल आपके लिए जो ग्रामर सेक्शन है वो काफी ज्यादा स्कोरिंग हो सकता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डिटर्मिनर्स. उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करा गया है. मॉडल से कंपैरेटिवली मुझे एक आधा क्वेश्चन ही डायरेक्टली दिखा था, एंड टेंसेस की बात रही, आपके उसकी बात रही, रिपोर्टेड स्पीच की, उनके क्वेश्चंस तो होते ही ज्यादा है. हाँ, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मुझे डायरेक्टली इतना नहीं दिखा. इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट एट द मोमेंट, आई डोंट थिंक आई कुड फाइंड इवन वन डायरेक्ट क्वेश्चन इन द ग्रामर सेक्शन. हाउएवर, इफ यू डिड, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बट जहां तक मैंने ग्रामर सेक्शन को एनालाइज करा, मुझे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इस बारी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं लगा. रैदर उसकी प्लेस अब डिटर्मिनर्स ने ले ली है, तो इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है. Alright, moving on, letter to editor is very important. आप बोलोगे मैम इसमें क्या खास बात है, हमेशा ही letter to editor important होता है. हाँ होता है, बट पिछले साल जो मेरा एनालाइजेशन था उसके हिसाब से लेटर ऑफ कंप्लेंट इंपॉर्टेंट था, बिकॉज सैंपल पेपर, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर, दोनों में ही दोनों क्वेश्चंस जो थे वो लेटर ऑफ कंप्लेंट के आए थे. बट इस साल जो लेटर्स आए, फॉर्मल लेटर्स, उसमें एक लेटर टू एडिटर था डायरेक्टली, दूसरा जो था नॉट एबल टू कैटेगराइज इट, बट इट वाज बेसिकली लाइक कि आपको एक जगह रिक्वेस्ट करनी है, आपको बोलना है कि व्हाई इको क्लब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल, कि एनवायरमेंट से रिलेटेड था. तो इट वाज आल्सो काइंड ऑफ लेटर टू एडिटर, बट एडिटर को लिखने के बजाय यू वर राइटिंग इट टू अ डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन. सो इट वाज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लेटर्स दैट आर यूजुअली आस्क्ड इन एग्जाम्स, बट मोर और लेस वो इसी कैटेगरी में फिट हो जाता है. दूसरा तो डायरेक्टली लेटर टू एडिटर था ऑन साइबर क्राइम्स एंड स्टफ. तो भाई प्लीज लेटर टू एडिटर पे अच्छे से फोकस करके जाना. लास्ट ईयर तक लेटर ऑफ कंप्लेंट इंपॉर्टेंट था, इस साल लेटर टू एडिटर डेफिनेटली आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में देखने वाले हो, ये आप लिख कर ले दो अभी के भी. Now moving forward, coming to the analytical paragraph, अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है. पिछले कुछ सालों से जो एनालिटिकल पैराग्राफ है, ठीक है, उसमें फॉर अगेंस्ट टाइप के ही एनालिटिकल पैराग्राफ जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. इस साल ऐसा था कि कई सारे एनालिटिकल पैराग्राफ्स जो थे कुछ सेट्स में, ठीक है, उनमें से एक जो क्वेश्चन आ रहा था दैट वाज आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स एंड चार्ट्स, ऑल ऑफ दैट. बट मोस्टली दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं वो फॉर एंड अगेंस्ट टाइप की देखे जाते हैं. इस बार भी ऐसा ही था, बट इस बार के जो मैंने टाइप के क्वेश्चंस देखे एनालिटिकल पैराग्राफ में, द पैटर्न हैज चेंज्ड फॉर एनालिटिकल पैराग्राफ. गाइस, इस बार रक्षाबंधन पे अपने ब्रदर्स से फिजिकल प्रोटेक्शन मत मांगो, बल्कि एक फाइनेंशियल और एजुकेशनल प्रोटेक्शन मांगो, बिकॉज अनअकैडमी ब्रिंग्स टू यू अ स्पेशल राखी ऑफर, जहां पे आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शंस पर फ्लैट 50% ऑफ मिल रहा है और उसके साथ 3 मंथ का एक्सटेंशन भी. सो अनअकैडमी के साथ अपना फ्यूचर, अपने रिजल्ट सब कुछ सिक्योर करिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड OP05 टू अवेल दिस ऑफर.
it was something very different that they have asked, like out of the box kind. तो question basically इस तरीके से आया था. I remember both the questions. पहले question में there were 2 chief guest options जो आप बुला सकते थे, और दोनों chief guest से related उनके कुछ excerpts, उनके thoughts दिए गए थे, and you had to decide कि आप इनमें से कौन सा chief guest बुलाओगे. The second question was कि एक बच्ची है जिसको अपने लिए project partner चाहिए, so कुछ qualities उस बच्ची की बताई गई थी, and then they were given 3 to 4 other students names और उनकी भी respective qualities बताई गई थी, and you had to select कि इनमें से कौन सा बच्चा या बच्ची जो है एक suitable project partner बन सकता है उस student के लिए. So these were something very different. Now I wouldn't say that they are very difficult. Yes, analytical skills इसमें definitely आपकी अच्छे से लगने वाली है, because you have to see कि अच्छा ठीक है इस बच्ची के हिसाब से कौन सी qualities उसको ज्यादा better suit करेंगी, which can counter her as well. उसकी weaknesses के लिए भी थोड़ा सा मेकअप कर दे. Even for the chief guest you would have to see कि किसके thoughts वगैरह, you'll have to justify it as well कि अच्छा इसे choose कर रहे हो तो क्यों choose कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको उसी में से points उठाने हैं जो excerpts आपको given हैं. Still you have to give reasoning on the basis of your inference. So I would strongly urge each and every one of you to please go through the sample papers, and जिस बच्चे के स्कूल में ऑलरेडी उन्हें एनालिटिकल पैराग्राफ करा दिया गया है, प्लीज इस साल के सैंपल पेपर के प्लस इवन लास्ट ईयर के भी सैंपल पेपर के जो एनालिटिकल पैराग्राफ की क्वेश्चंस हैं अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि कहीं ना कहीं उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आ जाए. And plus it would give you a good idea कि different type के analytical paragraphs को attempt करना कैसे. Last year analytical paragraphs जो थे वो easy लग रहे थे, मुझे काफी ज्यादा easy लग रहे थे. इस साल के comparatively मैं बोल सकती हूँ कि challenging होने वाले हैं, थोड़े से difficult होने वाले हैं, तो ध्यान देना बनता है. जिन्होंने अभी तक नहीं करा analytical paragraph, कोई नहीं, अभी से डरने की कोई बात नहीं है. पहले अपने स्कूल में मेरे साथ उस टॉपिक को अच्छे से कवर करो, उसके बाद जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, सबको मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस करा लूंगी. सो प्लीज डू नॉट वरी, ठीक है. दिस इज द वीडियो दैट हैज बीन मेड जस्ट फॉर इंफॉर्मेटिव बेसिस, कि आपको पता रहे, यू शुड बी इन्फॉर्म्ड कि अच्छा हमें इस तरीके से तैयारी करनी है. यू शुडंट बी ब्लाइंड साइडेड व्हेन द क्वेश्चन पेपर कम्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू फील लाइक कि यार ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं कि अच्छा ये भी पूछा जा सकता है, इस चीज को ऐसे भी करना हो सकता है. सो इसीलिए है, ठीक है. सो डरना नहीं है. नाउ last but not the least we are going to talk about now literature section. Now इसमें मैं I want each and everyone to focus really well, because literature section जो है वो एग्जाम में आपके डायरेक्टली 40 नंबर का आता है. मतलब जो 50% ऑफ द वेटेज है वो इसी की है, और इसको अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है. बिकॉज सबसे ज्यादा बड़ा पोर्शन ही लिटरेचर का है. कहां पर ध्यान देना है, किस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, सुपर इंपॉर्टेंट टू नो. नाउ सबसे पहली बात, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, they are very important, highly important. Whether you take a look at the extract based questions, the short question answers, or even the long question answers, direct questions को भी ना बहुत indirect तरीके से पूछा गया. Like I'm telling you, if you take a look at the question, ना the first glimpse is gonna scare you off. You're gonna feel like कि यार इस टाइप के questions तो हमने करे ही नहीं है. But the thing is कि आंसर बहुत easy है, और कहीं ना कहीं आपके chapters में से, आपके poems में से ही पूछा गया है. बट व्हाट द एग्जामिनर वांट्स इज कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, ठीक है. एग्जाम में अगर हफड़ा तफड़ी में आप अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ने लगोगे ना, सो यू वुडंट बी एबल टू अटेम्प्ट लिटरेचर सेक्शन. आपकी हवाइयां फूल जाएंगी. सो यू रियली नीड टू डेवलप हाउ टू डेवलप एन अप्रोच टुवर्ड्स दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि अच्छा what is the question exactly trying to ask me. अगर आपने ये चीज एक बारी पकड़ ली ना, the answers are not going to be very difficult. And जब भी अपने chapters पढ़ो, अपने poems पढ़ो, always and always study them with a constant lingering question in your head of why. कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये करा तो क्यों करा, ऐसे क्यों करा, ठीक है. ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, बिकॉज सारे क्वेश्चंस यही है. व्हाई दिस, ये वाला यहाँ पे क्यों यूज करा गया है लिटरेरी डिवाइस, ये वाली राइटिंग टेक्निक का क्या मतलब बनता है, व्हाई दिस कैरेक्टर हैज बीन शोन इन दिस वे. अब इस चैप्टर के टाइटल में सर्जरी की क्या इंपॉर्टेंस है, लाइक लेजिट इस टाइप के क्वेश्चंस हैं. सो प्लीज यू नीड टू फोकस अ लॉट ऑन इट.
नेक्स्ट, फोकस ऑन स्टाइल एंड इमोशन ऑफ द टेक्स्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रखे थे आपके लिटरेचर सेक्शन में वेयर द फोकस वाज मोर ऑन कि इमोशन क्या है, स्पेशली एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में इमोशन इज नथिंग बट टोन। टोन क्या कह रही है, कौन सा इमोशन डिपिक्ट हो रहा है, इफ इट्स अ हैप्पी इमोशन, इफ इट्स अ सैड इमोशन, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ इमोशन इज हिडन बिहाइंड द लैंग्वेज, ये चीज डिपिक्ट करनी आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने लास्ट ईयर भी आप लोगों के साथ शेयर करा था डिफरेंट टोन्स एंड लैंग्वेजेस के ऊपर, मैं इस साल भी शेयर करूंगी, सो डोंट यू वरी अबाउट इट। स्टाइल पे फोकस करना बहुत जरूरी है। राइटिंग स्टाइल कैसा है कि इस चीज को लिखा गया है तो ऐसे क्यों लिखा गया। I clearly vividly remember this one question given in your sample paper this year, last में है, midnight visitor में से ये क्वेश्चन उत्तर आया है, नहीं not midnight visitor था, हाँ midnight visitor था, कि there was basically आपको मिसगाइड करा गया है चैप्टर में। Why do you think the writer employed this technique of misguidance? क्यों करा, कि क्यों हम लोगों को डायरेक्टली डिक्लेयर नहीं करा कि पहले से बैल्कनी थी एंड स्टफ लाइक दैट। तो भाई क्वेश्चंस बहुत आड़े टेढ़े आए हैं। राइटिंग टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी कहीं जगह देखने को मिल जाएंगे, सो प्लीज डू फोकस ऑन इट। देन अनएक्सपेक्टेड कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस, भाई साहब कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहीं से भी उत्तर आ सकते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, मुझे पिछले साल तक लग रहा था कि ठीक है थीम पे फोकस करो, कैरेक्टर स्केच पे फोकस करो, इस साल कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस पे भी फोकस करो, इस साल थीम्स पे भी फोकस करो, इस साल आपको राइटिंग स्टाइल पे भी फोकस करना पड़ेगा, इस साल आपको टाइटल पे भी फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का टाइटल जस्टिफिकेशन एक तरीके से पूछा गया था। सो भाई लॉट of different kinds of questions were asked, especially when it came to 6 markers, so you have to be prepared for anything and everything. Character sketch based question मुझे 6 markers में नहीं दिखे थे, and very unexpectedly जो 3 markers questions थे उसमें theme based questions आए थे, theme based comparison based questions तो 6 markers में आए ही आए थे। I don't remember at this point which कहाँ से आया था, but आया था। जो 3 मार्कर्स क्वेश्चन थे उसमें थीम रिलेटेड क्वेश्चंस आई थी, फॉग से रिलेटेड था, ठीक है, एंड आपके कैरेक्टर से भी रिलेटेड 3 मार्कर में क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक कैरेक्टर के किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स का जस्टिफिकेशन चाहिए होगा। एंड देन काफी ज्यादा वैसे चैप्टर्स आए थे जो यूजुअली नहीं पूछे जाते, जैसे प्रपोजल चैप्टर इज नॉट वेरी ऑफन आस्क्ड पूछा गया है। देन जो आपका बेसिकली द बुक दैट सेव द अर्थ है वो इतना नहीं पूछा जाता, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देन आई ऑल्सो सॉ बेसिकली कि जो आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया है वहां से यूजुअली आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है, या एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कभी आ गया तो इस बार लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वहां से उठकर आया था, which was very unexpected। तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, and we really have to be prepared for it, ठीक है। एंड मतलब आप जब सैंपल पेपर देखोगे आपको खुद दिखेगा कि कहीं ना कहीं काफी सारी चीजों को इंक्लूड करके रखा है, एंड जिन चीजों को हमें लगता था कि अरे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वहां से भी क्वेश्चंस उठकर आए हैं। जो इंपॉर्टेंट है वहां से तो आए हैं, बॉल फॉर्म से आता था आया है, मिडनाइट विजिटर पूछा जाता था आया है, ठीक है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल से पूछा गया है, ठीक है। दीज आर सम ऑफ दोस टॉपिक्स जो कि यूजुअली पूछे ही जाते हैं, बट book that saved the earth, the proposal chapter, glimpse of India से long question answers, these are some unexpected things। तो ये भी चीजें CBSE इस साल इंक्लूड कर सकता है, you have to be prepared for it। but overall yes, literature section में inference based questions, अलग तरीके के questions को जम के प्रैक्टिस करो। मैंने पिछले साल काफी अच्छे से प्रैक्टिस कराया था अपने स्टूडेंट्स को, इस साल भी मैं करवाऊंगी। if you want you can go through those competency based questions as well to get a good idea कि किस टाइप से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, so that you can be prepared for anything and everything। देखो सैंपल पेपर का मतलब ये है कि ये लेवल का जो आपका एग्जाम है वो तो आ ही सकता है, राइट। इतना डिफिकल्टी लेवल का तो आप प्रिपेयर्ड होकर ही रखो, ठीक है, आपकी किस्मत अच्छी होगी अगर इससे थोड़ा आसान आ गया। सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि आई गो अ नॉच अप, मैं आपको जितना डिफिकल्ट सैंपल पेपर आता है उससे भी थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लिटरेचर सेक्शन, ताकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जब वो एग्जाम लिखने बैठे उनको ऐसा ना लगे कि यार हमारी टीचर ने हमें ये नहीं कराया। ओशन मैम ने दावे तो बहुत करे थे, बट ओशन मैम ने वो चीजें पूरी नहीं करी, वो प्रॉमिसेस नहीं रखे, सो वो चीज नहीं होगी। सो भाई
That's it. These were all the observations that I had on the basis of this year's sample paper. And you've already heard my thoughts. You've already heard that what my preparation strategy is going to be for my students this year. And अगर आपको अच्छी लगी है, आपको appealing लगी, आपको लगा है वाइब मैच करिए ना कि हाँ यार इस टीचर से पढ़ना इस साल फायदेमंद रहेगा, इस टीचर से पढ़ेंगे ना तो एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, तभी तभी जब अगर वो दिल से दिल का कनेक्शन बैठे ना, तभी जाकर एक बार एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना और मुझे फॉलो कर लेना अनअकैडमी के ऐप पर, बिकॉज बहुत सारी स्पेशल क्लासेस हैं जो मैं वहां पर भी कंडक्ट कराती हूँ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे आपको नोट्स मिल सकते हैं, जहां पे आप एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा डाउट्स भी पूछ सकते हो. सो प्लीज एक बार चेक जरूर कर लेना. एंड या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. आई रियली होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. आई होप you found it beneficial. Now if you did, you know what you need to do. Hit the like button, share this video with your friends as well, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys super soon in the next class. Until then, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys. Unacademy. Let's crack it.